यूपी में 5 चरणों के चुनाव के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में संपूर्ण चुनाव के बाद अब मणिपुर में पहले फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। दूसरे फेज की वोटिंग अब 5 मार्च को होगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 173 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 15 महिलाएं हैं। तो मणिपुर में कितने प्रतिशत हुए मतदान, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें से आज 38 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। बाकी बचे 22 सीटों पर 5 मार्च को वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम के 4 बजे समाप्त हो गया। कोरोना मरीजों के लिए मतदान की अलग व्यवस्था की गई थी। उनके लिए शाम 3 बजे से 4 बजे तक का समय वोटिंग के लिए तय किया गया था। आज पहले चरण में मणिपुर में कुल 78.03% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा कांगपोकपी जिले में 82.97% मतदान हुआ है। पूर्वी इम्फाल में 76.64% मतदान हुआ। वहीं पश्चिमी इम्फाल में 82.19%, विशनपुर में 73.44% और चुराचांदपुर में 74.45% मतदान हुआ। मतदान के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई। हालांकि मतदान के दौरान कई स्थानों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिली, जिन्हें बदल लिया गया, जिस कारण मतदान भी बाधित हुआ और मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पहले चरण में 12 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से 5,80,000 पुरुष और 6,28,000 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 208 है। इनमें दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 14,565 है, जबकि 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 41,867 है। राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,959 है। चुनाव आयोग के अनुसार 1,099 मतदान केंद्रों और 763 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील रूप में की गई है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दों में ड्रग्स तस्करी, अफसपा, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार शामिल हैं। इन चुनावी मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है। साल 2017 की बात करें तो कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने में असफल रही थी। बीजेपी को सिर्फ 21 सीटें ही हासिल हुई थी। इसी के चलते 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से बहुमत के लिए सहयोग लेना पड़ा। बीजेपी ने एनपीपी और कुछ निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई और एन बीरेंद्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और बीजेपी को बनवास भेजेगी या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।